लोग सवाल करते हैं किन चीजों में इस्तिखारा करना चाहिए, या दूसरे अल्फाज में मैं कहूं तो बहुत सारे लोग ना हर मामले में इस्तिखारा करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको यह बता देता हूं किन चीजों में इस्तिखारा करना है, किन चीजों में नहीं करना है। देखिए, दुनिया के हर मामले में चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इस्तिखारा करना मुस्तहब है, अफजल है। दुनिया का कोई भी काम, शादी करने का इरादा है, कंफ्यूजन है, इस्तिखारा करें। तिजारत शुरू करने जा रहे हैं, कंफ्यूजन है, इस्तिखारा करें। कोई दुकान शुरू करने जा रहे हैं, कंफ्यूजन है, इस्तिखारा करें। कोई घर खरीदना चाहते हैं, कंफ्यूजन है, खरीदो ना खरीदो, इस्तिखारा करें। कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कार, टू व्हीलर जो भी है, कंफ्यूजन है, अब खरीदेंगे, बाद में खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, नमाज इस्तिखारा करें। दुनिया के जितने भी मामलात है ना, दुनिया के छोटे बड़े हर मामले में आप इस्तिखारा कीजिए, ये मुस्तहब अमल है। वाज़ेह है मसला। दूसरी बात, दीन के कामों में इस्तिखारा कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, एक बड़ा अहम मसला है दीन के कामों में। इस बात को आप गौर से सुनिए। दीन के सिलसिले में जो वाजिब काम है, जो मुस्तहब काम है, उसमें आप इस्तिखारा नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे दाढ़ी छोड़ना वाजिब है क्या नहीं है? जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीजों को वाजिब करार दिया उसको करना ही है आपको, उसमें इस्तिखारा करना जायज नहीं है। इसकी मिसाल, दाढ़ी छोड़ना वाजिब है, शादी हो गई, बीवी बोल रही कि नहीं दाढ़ी मत छोड़ो, दाढ़ी काटो, तारीफ कर रही है, दाढ़ी अगर नहीं रखेंगे तो अच्छे लगेंगे, फला फला। अब आदमी ये सोचे कि भाई मैं दाढ़ी रखूं क्या ना रखूं, इसके बारे में मैं इस्तिखारा करूंगा अल्लाह से। सही है करना इस्तिखारा? करना सही है। क्यों सही नहीं है? दाढ़ी छोड़ना तो जरूरी है भाई, वो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है, वो उसमें क्या इस्तिखारा करेंगे? आप ये बोलेंगे अल्लाह से, अल्लाह दाढ़ी छोड़ने में भलाई है तो मुझे तौफीक दे, अगर भलाई नहीं है तो मुझे मोड़ने की तौफीक दे। हाँ, यहां तो छोड़ना ही छोड़ना है, छोड़ने में ही भलाई है, उसके अलावा दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। आप जमात के साथ नमाज पढ़ना जरूरी है ना मर्दों के लिए, आप इस्तिखारा करेंगे क्या? अल्लाह अगर जमात के साथ नमाज पढ़ने में खैर है तो मुझे जमात के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक दे, अगर उसमें भलाई नहीं है तो मुझे घर में अकेले में नमाज पढ़ने की तो कर सकते हैं आप, क्योंकि वाजिब चीजों में इस्तिखारा करना जायज नहीं है। वाज़ेह है मसला। हज पे जाना है, आपके पास ताकत है, टाइम है, वक्त भी है हज का, आपका नाम भी आ गया हज में, आप बोलेंगे कि नहीं मैं इस्तिखारा करके जाऊंगा, हज पे जा रहा हूं ना, हज पे अगर मेरा इस मर्तबा हज करने में खैर है तो अल्लाह मुझे आसान कर दे, नहीं तो नहीं। वाजिबात, जो चीज अल्लाह और उसके रसूल ने वाजिब कर दिया उसमें इस्तिखारा नहीं कर सकते। वाज़ेह है। इसी तरीके से जो अफजल काम है, मुस्तहब काम, उसमें भी आप नमाज इस्तिखारा या इस्तिखारा नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे फराइज के अलावा मुस्तहब चीजें हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ तरगीब दिलाई। मिसाल के तौर पे फर्ज नमाजों के बाद सुन्नत नमाजें पढ़ना है ना, फर्ज नमाजों के बाद सुन्नत नमाजें पढ़ना है, वो सुन्नत नमाजें अफजल हैं, उसमें भी इस्तिखारा कर सकते हैं कि आप अल्लाह फर्ज नमाज के बाद 2 रकात सुन्नत पढ़ने में अगर मेरे लिए खैर है तो पढ़ने की तौफीक दे, नहीं तो नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तालीम दी है, उसकी तरफ लोगों को उभारा है। वाजिब चीजों में, मुस्तहब चीजों में इस्तिखारा करना जायज नहीं है। लेकिन जो इबादतें कभी कभार ऐसी होती हैं कि वक्त जो होता है ना, मिसाल के तौर पे जो मुस्तहब काम है उसमें आप इस्तिखारा नहीं कर सकते, मैं बताया हूं, लेकिन वक्त के सिलसिले में आप इस्तिखारा कर सकते। मिसाल मैं देता हूं, बात समझ में आ जाएगी। देखिए, एक मर्तबा आपने हज कर लिया, उम्रा कर लिया, तो आपकी फर्जियत खत्म हो गई। अब उसके बाद जो आप उम्रा करेंगे, हज करेंगे, आपके हक में वो नफिल हज और नफिल उम्रा शुमार होगा। वाज़ेह है ना ये बात? ठीक है। अब नफिली उम्रा करना है आपको, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिखारा ये नहीं कर सकते कि अल्लाह मैं उम्रे पे जाऊं ना जाऊं, इस मसले में नहीं कर सकते आप इस्तिखारा, क्योंकि उम्रा करना फजीलत वाला काम, लेकिन वक्त के सिलसिले में आप कर सकते हैं। मतलब अल्लाह, मिसाल के तौर पे आपको कंफ्यूजन है, भाई मैं रमजान के बाद उम्रा करूं या रमजान के 3 महीने के बाद मैं जाऊं, आपका कुछ बिजनेस का मसला है,
ٹھیک ہے نا, نفلی عمرہ کرنا ہے, نفلی عمرے کی میں بات کر رہا ہوں, فرض عمرے کی نہیں, نفلی عمرہ کرنا ہے آپ کو, لیکن آپ کو کنفیوژن ہے کہ میں رمضان کے بعد جاؤں یا پھر 3-4 مہینے کے بعد جاؤں, تو آپ عمرہ کرنے نہیں کرنے میں استخارہ نہیں کر رہے ہیں, یہاں پہ وقت کے سلسلے میں کر رہے ہیں کہ کیا میں اس مہینے میں جاؤں کہ اگلے مہینے میں جاؤں. تو اس معاملے میں استخارہ آپ کر سکتے ہیں وقت کے سلسلے میں. اب کرنا ہے یا بعد میں کرنا ہے, اس وقت کے سلسلے میں آپ استخارہ کر سکتے ہیں. اللہ اگر اس مہینے میں حج کے عمرہ کرنے میں بہتر ہے تو میرے لیے آسان کر دے, یا اگر بعد میں اگر خیر ہے تو وہ میرے لیے آسان کر دے. تو وقت کے سلسلے میں آپ استخارہ کر سکتے ہیں, لیکن اصل عبادت میں آپ نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے, آپ کے پاس آپ نے عمرہ کر لیا, حج کر لیا, لیکن اللہ نے آپ کو اور استطاعت دے دیا نفلی عمرہ کرنے کا, لیکن آپ کا پڑوسی مسلمان پریشان ہے, اتنا پریشان ہے کہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے اس کے پاس, اور بیمار ہے ہاسپٹل میں, علاج کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. تب ایسے وقت میں دونوں کاموں میں سے ایک کام کرنا ہے آپ کو, یا تو آپ اپنے پیسوں سے عمرے پہ جائیں, یا پھر یہ ہے کہ ان پیسوں سے آپ پڑوسی کی کیا کریں, مدد کر دیں, اس کی ضرورت پوری کر دیں, اس کو ہاسپٹل دکھا دیں. سمجھ رہے ہیں, وہ بیچارہ مجبور ہے, بہت پریشان ہے, وہ کوئی پیسہ دینے والا بھی نہیں ہے. تو ایسے سچویشن میں بھی آپ استخارہ کر سکتے ہیں, اللہ اگر عمرے پہ جانے میں خیر ہے تو میرے لیے وہ آسان کر دے, اگر اس کی مدد کرنے میں خیر اور بھلائی ہے تو اس کو آسان کر دے. جو میں نے دعا سکھائی ہے نا طریقہ, اس طریقے سے آپ استخارہ کر سکتے ہیں, لیکن اصل عبادت میں کرنا جائز نہیں ہے استخارہ. اسی طریقے سے استخارہ حرام کام کو چھوڑنے میں آپ نہیں کر سکتے. حرام کام کو چھوڑنے میں, ایک آدمی شراب پی رہا ہے مثال کے طور پر, حرام کام کر رہے یا نہیں کر رہا ہے وہ, اب وہ لوگ علماء بولے, عالم بولے, مولانا بولے کہ بھئی شراب پینا حرام ہے, چھوڑو, گناہ کر رہے ہو تم, وہ بولے گا کہ میں پہلے استخارہ کروں گا. اگر شراب چھوڑنے میں بھلائی ہے تو اللہ مجھے شراب چھوڑوا دے, اگر شراب پینے میں ہی اچھا ہی ہے اس کو کر سکتا ہے استخارہ. نہیں, حرام کام کو چھوڑنے میں استخارہ نہیں کر سکتے, چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے, اس میں استخارہ کی کوئی گنجائش نہیں. حرام کاموں کو چھوڑنے میں اور مکروہات کو, ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑنے میں استخارہ کرنا جائز نہیں ہے. واضح یہ مسئلہ. واجبات اور مستحبات کو ادا کرنے میں استخارہ کرنا درست نہیں ہے, محرمات اور مکروہات کو چھوڑنے میں بھی استخارہ کرنا درست نہیں ہے. استخارہ کن چیزوں میں کرنا ہے؟ بالاختصار شارٹ میں, دنیا کے ہر کام میں, چاہے چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو, استخارہ کیجیے, بہت اچھی بات ہے. اور نفلی عبادتوں میں, مستحب عبادتوں میں وقت کے سلسلے میں آپ استخارہ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. واضح ہے مسئلہ.